बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज बना रही हूँ चावल और आलू का और मटर का पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी मटर और 2 अदद इसके लिए आलू चाहिए और 3 अदद मैंने इसमें टमाटर ऐड करने और 2 दाने इसमें मैंने प्याज ऐड करने। और इसके लिए मसालों के लिए मिक्स मसाला 2 चम्मच, अदरक और धनिया का पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक और गरम मसाला 1 चम्मच। तो आइए शुरू करते हैं कि ये पुलाव किस तरह बनता है। तो इसके लिए चाहिए होगा तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसमें मैं तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। इसको सुनहरा गोल्डन फ्राई करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों ये प्याज जो है वो गोल्डन फ्राई हो चुका है। इसमें मैं मटर ऐड करूँगी। मटर ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब चेक करते हैं कि ये फ्राई हो चुके हैं। ये तकरीबन थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर को भी इसमें फ्राई करूँगी और साथ में सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरह से ढककर इनको फ्राई करूँगी। अगर आपको नमक कम लगे तो बाद में और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पुलाव का मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी इसमें मैं आलू ऐड करूँगी, आलू और नमक, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें डालूँगी और इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि इसके अंदर जो आलू और मटर है वो अच्छी तरह से पक जाए। दोस्तों अभी इसका मसाला जो है वो भुन चुका है। तकरीबन आलू भी पक गए हैं और मटर भी तकरीबन पक गए हैं। अभी इसमें मैं तकरीबन 5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी और उबाल आने तक इसका इंतज़ार करूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये अभी इसमें उबाल आ चुका है। इसमें मैं चावल डालूँगी और चावल जब अच्छी तरह पक जाएंगे फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। तो मैंने इसको अभी दम पे रख दिया है। तो जैसे ही दम होते हैं फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये चावल तकरीबन पक चुके हैं। अभी इनको मैं दम पे रखूँगी और फिर आपको मैं फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।